बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नर्क बन जाता है। ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे नुस्खे पता चलेंगे जिससे आप अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार तथागत गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, क्या सब सहमति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं होता वो ही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? बुद्ध आगे बोले, मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, और वो व्यक्ति इन दोनों के झगड़े में ही बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था, तो उसने पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच में झगड़े हुए। फिर उसने अपनी माँ को समझाया। तब माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच भी झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी छुपते हुए उस गुफा के अंदर जाते देखा, और वो भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबाकर लेकर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी सब खुश है, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा कि इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना। सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियां लौट आएगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो कहते हुए वहां से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है, जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही ज्यादा मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गया हूँ बाबा। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पात्र में अपनी जेब में रखा सारा धन डाल दिया और हाथ में वो राख दबाकर वापस घर आ गया। घर में आज सब लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने उस भोजन में वो राख मिला दी थी जो वो बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपनी बेटी और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था जो वो बाबा के पास से लाई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके परिवार में बहुत खुश थे सबके सब। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठी और सास के पास गई और कहा, चलो उठो मेरे लिए खाना बनाऊं। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू बना मेरे लिए खाना। उधर बेटा भी उठकर आ गया और बोला, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं। इसके बाद वही सब कुछ हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए, हमेशा तो कोई झगड़ा नहीं रह सकता। परिवार के तीनों सदस्यों को ऐसा लगने लगा कि इस घर में अब शांति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा
कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन कराओ, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो वैसा ही किया गया। घर में एक घरों को शांत करने वाला हवन किया गया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटी मोटी खटपट शुरू हो गई और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वो संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए वो घर से निकला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वो उस आश्रम में चला गया। वो वहां गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वैसा अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक होगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति अपने घर वापिस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वो उसकी सारी समस्या का समाधान कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु हैं, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी मनोकामना खुद पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वो व्यक्ति गुरु के आश्रम पर पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी पर आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति खींचा चला आता है। अब जाओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वो अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। माँ उसकी खाना बनाने में सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश हैं। उस व्यक्ति ने भोजन किया। यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल ही गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते थे पर वो भी प्रेम से सुलझ ही जाते। वो व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसा पहले था, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आईं, पर परिवार के तीनों सदस्य ने मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। 1 वर्ष बीत गया था और व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, पर तब से आज तक वो दोनों माँ बेटी की तरह रहती है। लड़ती झगड़ती भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखती है। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं होता। तुम देखते हो 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म, 2 जातियां आपस में लड़ती है, 2 भाई आपस में लड़ते हैं। और यहाँ हमेशा से ही ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है कि परिवार में प्रेम नहीं है बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं। हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं। हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते। एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है, 2 राज्यों के बीच चलता है, वो ही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों के बीच भी चलता रहता है। और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप सही कहते हैं, पर आपने मेरी पत्नी और मेरी माँ से ऐसा क्या कहा कि वो सुधर गई? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति
तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर वो अपनी बहू और अपने बेटे का ध्यान रखेगी तो बहू और उसका बेटा उसके कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब है कि अब फिर से वो उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेंगे। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत जाना है, समझा है। उनके बीच में प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है, या तो हो सकता है कि खत्म ही हो गई हो। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है और जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं, वास्तव में वो जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसमें शांति होती है। तब वो वास्तव में परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही युद्ध कला सीख गया था। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि परिवार का वातावरण जैसा रहेगा, छोटे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। इसलिए घर के सदस्यों को आपसी प्रेम बनाए रखना चाहिए। बच्चों के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसका बुरा असर उनके स्वभाव पर होता हो। यदि परिवार को एकजुट रखना है तो आपसी प्रेम के साथ ही यहाँ बताई जा रही इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी सदस्यों को अहम का भाव छोड़ देना चाहिए। खुद के सुख को महत्व न देते हुए सभी सदस्यों के सुख को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों पर अधिकार जताएं, लेकिन अधिकार जताने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे सदस्य हमारे सामने डरे हुए दिखाई दें। यदि लंबे समय तक ऐसा डर रहेगा तो आपसी प्रेम धीरे धीरे कम हो सकता है। तीसरी बात, जीवन साथी, बच्चों और घर के अन्य सदस्यों के लिए विश्वास अटूट होना चाहिए। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होगा वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। चौथी बात, परिवार में खुलापन होना चाहिए। सभी सदस्यों को सही और गलत बात बताने की आजादी होनी चाहिए, और किसी बात पर मतभेद हो तो परिवार के हित को महत्व देते हुए सभी मतभेद आपस में सुलझा लेना चाहिए। आपसी प्रेम ही परिवार को जोड़कर रखता है। जिन परिवारों में प्रेम नहीं होता है वहाँ एकता और सुख भी नहीं होता है। ये कितनी पावरफुल स्टोरी, कितनी ज्ञानवर्धक बातें आज हमने इस वीडियो से सीखी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी आपको यह कहानी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।